हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप आप बेटर होंगे। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कक्षा 12वीं का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इस चैप्टर की 3 वीडियोज में अपलोड कर चुका हूं, उम्मीद है वो आपने देखी होगी। और आज हम कंटिन्यू करते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ, और वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास 2 चार्ज होंगे, एक चार्ज नेगेटिव और एक चार्ज पॉजिटिव। और ये क्या होंगे, दोनों एक स्मॉल डिस्टेंस से एक दूसरे से दूर होंगे। और ये जो दूरी होगी इनके बीच में, इसको हम लिख सकते हैं 2a। इनका जो सेंटर पॉइंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं O से। डाइपोल क्या होगा, डाइपोल वो है जिसमें 2 पोल्स होंगे, यानी कि 2 ध्रुव होंगे। जैसे एक चुंबक होता है यानी कि मैग्नेट, तो उसमें क्या है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। इसी चुंबक की भांति ही क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इसमें भी 2 पोल होंगे। एक पोल क्या होगा नेगेटिव चार्ज पर, और दूसरा पोल क्या होगा पॉजिटिव पोलैरिटी पे। इनका जो सेंटर पॉइंट होगा उसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनकी जो डिस्टेंस है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होगी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2a से। तो ये जो अरेंजमेंट है इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बारे में नोट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये है डेफिनेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो इसमें क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक अरेंजमेंट है जिसमें एक नेगेटिव चार्ज होगा और एक पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे एक मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, उसमें क्या होता है, एक साइड नॉर्थ पोल होगा और दूसरी साइड में क्या होगा साउथ पोल होगा। वैसे ही क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जिसमें एक साइड में नेगेटिव चार्ज और एक साइड में पॉजिटिव चार्ज। और ये एक स्मॉल डिस्टेंस से क्या होंगे, सेपरेटेड होंगे, यानी कि दूर होंगे। और वो जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बनेंगे 2a। तो यही है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसको कैसे लिखोगे, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट। यानी कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बनता है, कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। यानी कि इसमें क्या होंगे, इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्जेस होंगे, जो क्या होंगे सेपरेटेड होंगे, यानी कि अलग होंगे। किसके द्वारा, बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, कुछ छोटी दूरी से ये एक दूसरे से दूर होंगे। तो यही आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब इसमें क्या है, 2a इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल। अब इसकी जो लेंथ क्या होगी 2a होगी। सेकंड जो पॉइंट क्या है, द नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। यानी कि जो नेट चार्ज होगा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर वो 0 होगा। कैसे, एक चार्ज नेगेटिव में है और एक चार्ज पॉजिटिव में है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेट रिजल्ट क्या आ रहा है 0। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो डाइपोल है इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन जो नेट चार्ज की जो वैल्यू होगी इसके ऊपर वो 0 होगी। तो नोट कर लो ये। अब हम डिस्कस करेंगे एक छोटी सी टर्म डाइपोल मूवमेंट। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो डाइपोल मूवमेंट किसे कहते हैं, तो देखिए एक डाइपोल के बारे में हमने वर्णन किया है, अभी डिस्कस किया है। तो अब इसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए जिस टर्म का हम यूज करेंगे वो है डाइपोल मूवमेंट। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल p, यानी कि वेक्टर फॉर्म के अंदर। जैसे ये लिखा हुआ है ना आपका, इधर देखो जरा, तो ये डाइपोल मूवमेंट है। तो ये है क्या, देखो डाइपोल मूवमेंट इज ए मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि ये क्या है, मेजर है किसका, स्ट्रेंथ का। जिस डाइपोल की जितनी ज्यादा ताकत होगी, जितना वो पावरफुल होगा, उसकी डाइपोल मूवमेंट भी उतनी ही ज्यादा होगी। और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ये नोट करना आप। यानी कि इसमें क्या होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके साथ इसमें क्या होगी, इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो देखते हैं कैसे, वूज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा, वो बता रहा है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। यानी कि प्रोडक्ट के बराबर होगा किसी एक चार्ज के। कोई एक चार्ज हमने ले लिया Q, और उसके साथ क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, यानी कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो किसके बराबर होगी, अगर इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो वो आइदर चार्ज, यानी कि ये चार्ज ले लो या ये चार्ज ले लो, वो और उनके बीच की डिस्टेंस है जो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगी डाइपोल मूवमेंट। तो ये आपका फॉर्मूला है। ये मैंने 2 प्रकार से आपके लिखा है, एक तो वेक्टर फॉर्म के अंदर p वेक्टर यानी कि डाइपोल मूवमेंट, तो यहाँ 2a जो डिस्टेंस है वो भी हमने क्या लिखी है, वेक्टर की फॉर्म में। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तब हम इसको सिंपल लिख सकते हैं। ये तो था मैग्नीट्यूड।
अब अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तब क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये नोट करना आप, यानी कि जो डायपोल मूवमेंट होगी वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होगी, इस प्रकार। ठीक है, तो ये है आपका डायपोल मूवमेंट। अब एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं डायपोल मूवमेंट से रिलेटेड। तो देखिए इसमें क्या गिवन है, चार्ज प्लस माइनस 20 नैनो कूलम आर सेपरेटेड बाय 5 mm। तो इसमें क्या दिया गया, जरा गौर करिएगा। हमारे पास दो चार्ज है Q1 एंड Q2, इनकी वैल्यू कितनी है, माइनस वाले की वैल्यू होगी 20 नैनो कूलम और प्लस वाले की वैल्यू होगी 20 नैनो कूलम प्लस में, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें दी गई है 5 mm। तो यहां तक क्लियर हुआ। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसकी, डायपोल मूवमेंट की। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखो। हमें गिवन है चार्ज Q1 इक्वल टू Q2, दोनों की वैल्यू बराबर रहेगी, और इसको मान लेते हैं कि ये Q के बराबर है। तो ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20 नैनो कूलम। अब आपको पता होना चाहिए। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो डायपोल मूवमेंट होता है, ये नोट कर लीजिएगा पॉइंट, कि इसकी जो SI यूनिट होती है वो होगी कूलम मीटर। क्या होगी, कूलम मीटर। कैसे है ये फॉर्मूला होता है इसको, यही फॉर्मूला होगा डायपोल मूवमेंट का, Q इंटू में 2A। Q की यूनिट क्या होती है, कूलम, और 2A यानी कि डिस्टेंस, इसको हम किस में मापते हैं, मीटर में। तो कूलम मीटर इसकी क्या हो गई, SI यूनिट। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो चार्ज है इसको हम कूलम में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ ये क्या है, नैनो कूलम। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, जरा देखो, 20 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ये इसके बराबर होगा। अगर इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे हम तो इसकी वैल्यू ये आएगी, नैनो कूलम। तो नैनो यानी कि 9, 10⁻⁻9 हो जाएगी यहाँ पर। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। अब सेकंड हमें क्या दिया गया, डिस्टेंस, यानी कि 2A की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है वो, 5 mm। अब यहाँ ये mm में है और हमें क्या चाहिए, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करो इसको, कैसे कन्वर्ट करोगे, ये होगा 5 इंटू 10⁻। अब आपने सिंपल सी बात दिमाग में रखनी है कि 1 मीटर में कितने mm होते हैं, ये कितने होंगे, 1000 mm। तो इसका मतलब क्या होगा, -3 मीटर के बराबर, यानी कि हम mm से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। तो ये क्या होगा, 1 mm इक्वल टू 1/1000 मीटर, यही होगा। तो इस प्रकार हमने इसको सोल्व किया। अब हमने सिंपल सा काम करना है, डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला पुट कर देना। यहाँ क्या है ये, Q इंटू 2A, इससे इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो Q की वैल्यू कितनी है, 20 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू में 2A की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁻3। ये वैल्यूज है इनकी। अब इनको सोल्व करो, इसको और इसको अलग सोल्व करेंगे और इसको अलग सोल्व करेंगे। 5 इंटू में 20 कितना होगा, 100 100 इंटू में 10⁻⁻9 है और इधर -3 है, तो ये कितना हो जाएगा, -12। यूनिट क्या आएगी, कूलम मीटर। ये क्लियर आपको। अब देखो ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं, इधर ही सोल्व कर देता हूं। 10⁻² इंटू 10⁻⁻ में कितना होगा, 12। ये वैल्यू आएगी इसकी। इससे क्या होगा, इसकी जो वैल्यू निकल के सामने आएगी हमारे पास, ये +2 और ये -12। तो जो नेट वैल्यू रहेगी हमारे पास 10⁻⁻10 कूलम मीटर। ये है आपका मैग्नीट्यूड डायपोल मूवमेंट का। तो आप लिख सकते हो ये मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मूवमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मूवमेंट इज कितना होगा, ये 10⁻⁻10 कूलम मीटर। ये क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। और डायरेक्शन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ रहेगी। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ वो लाइन लिखनी है आपने। तो लिख दो, डायरेक्शन ऑफ
डाइपोल मूवमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा। हमें क्या गिवन है, दो चार्ज गिवन है 20 नैनो कूलाम। यहां पर दिक्कत आती है जब ये यूनिट दी जाती है ना, यहाँ कूलाम की जगह क्या दे दी इन्होंने, नैनो कूलाम। तो नैनो कूलाम का मतलब क्या होता है, एक नैनो कूलाम, इसकी जरूरत नहीं है, इसको रफ कर देते हैं। एक नैनो कूलाम का मतलब होगा कि वो 10 की पावर -9 कूलाम के बराबर। इसको याद कैसे रखोगे, नैनो मीन्स नो, नैनो यानी कि 9, तो 10⁻⁻9। और नैनो क्या होती है, छोटी यूनिट होती है, तो इसलिए -9 होगा। ये क्लियर है। ये +1 का टॉपिक है आपका, फिर भी मैं चलो थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 20 नैनो कूलाम थी, तो इसको कैसे लिखोगे, 20 × 10⁻�9 कूलाम के बराबर। उसके बाद में हमने फाइंड आउट करनी है 2a, यानी कि डाइपोल जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 mm में दी हुई है। तो हमें क्या करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। और 1 mm = क्या होगा, 1/1000 मीटर, यही होगा। और इससे जो वैल्यू क्या बनेगी हमारी, 10⁻³ मीटर। तो उससे हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब सिंपल इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। क्यों, क्योंकि फार्मूले की रिक्वायरमेंट है ये कि चार्ज की और इनकी जो डिस्टेंस है इनके बीच की, उसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो ये इस तरह हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, 10⁻⁻10 कूलामीटर। और कूलामीटर मैं आपको बता चुका हूं ये इसकी SI यूनिट है। जब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो चार्ज को कूलाम में और डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करेंगे पहले, फिर इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है। और डायरेक्शन इसकी क्या रहेगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रहेगी। तो ये है आपका न्यूमेरिकल, नोट कर लो।